नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी चल रही है दिसंबर और दिसंबर एंड होने को है। जनवरी में हम प्रवेश करने जा रहे हैं नई साल में और ऑलमोस्ट मार्च के बाद से आप देखते हो कि सर्दियां टोटली खत्म और धीरे 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 गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगता है। हमारे देश में हर साल गर्मी एक नया रिकॉर्ड बना देती है। हाँ, 2025 में गर्मी उतनी खास नहीं पड़ी, ये एक सच है, क्योंकि बरसात बहुत हैवी हुई थी इस बार, जिसकी वजह से गर्मी का प्रकोप उतना नहीं रहा। इसीलिए अगर आप नोटिस करो तो गर्मी से रिलेटेड स्टॉक्स में भी वो वाली तेजी नहीं देखने को मिली जो हमें हर साल दिखती है, क्योंकि डिमांड में डिमांड उतनी दिखी नहीं, फोकस में नहीं रही। बट मेरे को लगता है कि इस साल गर्मी पड़े ना पड़े, लेकिन डिमांड पूरी आने वाली है। किसकी? पावर की। कौन कौन से स्टॉक है जो आपको रडार पे रखने चाहिए, मैं आप सभी के साथ एक नहीं दो नहीं 5 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, जो आपको डेफिनेटली रडार पे रखने चाहिए। शुरू करते हैं कि करके 5 के 5 स्टॉक्स को डिस्कस करना। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों, जब भी पावर की बात चलती है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम आता है टाटा पावर। अब अगर टाटा पावर की बात करें, रिसेंटली ये स्टॉक खबरों में भी रहा है, थोड़ी नेगेटिव न्यूज थी कि मुद्रा प्लांट जो है इनका, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है, वो कुछ शट डाउन हुआ है कुछ समय के लिए। बट वो इतनी परेशानी का विषय नहीं है, क्योंकि दिसंबर 31 तक ही आई थिंक शट डाउन है और उसके बाद फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ठीक है, तो मेंटेनेंस वगैरह में भी कभी इतना इतना तो शट डाउन हो जाता है। लेकिन इस कंपनी के अंदर पावर बहुत है एक्चुअली में। 380 पे 2930 के पीई पे 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक बेहतरीन कंपनी, टाटा ग्रुप का नाम। फुल्ली मैं ये कहूँगा कि आपके लिए परफेक्ट कैंडिडेट है यहां से सितंबर के लिए, यानी 9 महीने के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, टाटा पावर कैन बी द आउट परफॉर्मर। मैं ये कह सकता हूं, मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, आपकी पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट हो सकता है। माफ कीजिएगा। तो पहला स्टॉक है दोस्तों टाटा पावर। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, पावर से रिलेटेड ही है, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी है ये भी। स्टॉक का नाम है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी की बात करें तो 41 के पीई पे है, अराउंड 480 रुपीज का भाव है इसका। अभी काफी करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक ऑलरेडी। मेरे को लगता है कि करेक्शन में मिल रहा है, बढ़िया लेवल पे मिल रहा है, अच्छी कंपनी है, JSW ग्रुप की है। 453 का भी रिसेंटली लो लगाया था, क्योंकि स्टॉक का चार्ट काफी खराब है, इसलिए मैं एक स्टॉप लॉस भी शेयर करना चाहूंगा इसमें, और वो स्टॉप लॉस है 450 का। 450 अगर ब्रेक करेगा तो हम कहीं ना कहीं 30 रुपए का स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे। अदरवाइज मेरे को लगता है ये आपके लिए पहला जो मुझे लक्ष्य दिख पा रहे हैं वो 540 के समथिंग के लेवल्स दिख रहे हैं, जो हो सकता है अचीव करे स्टॉक जल्दी ही, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं, और मैं सोच के चल रहा हूँ इसमें बढ़िया मूव आने चाहिए, जिस हिसाब से इस कंपनी का बिजनेस है, जिस हिसाब से इस कंपनी का काम है, और बाजार इसको वैल्यूएशन भी काफी हाई दे देता है। तो दूसरा स्टॉक JSW एनर्जी है, बट प्रॉपर एक नीचे डाउन साइड लिमिटेड रखेंगे इसमें 450 की। बाकी टाटा पावर गिरावट में एड ऑन डिप करना है, सिंपल है। थर्ड स्टॉक है दोस्तों गर्मी का बादशाह, वो है वोल्टास। वोल्टास की बात करी है तो बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है, एक और टाटा ग्रुप की कंपनी। नए कीर्तिमान भी इस कंपनी ने बनाए थे जब एसीज काफ़ी बिके थे 24 में। तो आप सभी को याद ही होगा, एक कैलेंडर ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 2 मिलियन एसी बेच दिए इन्होंने, जो कि फर्स्ट एवर इंडियन कंपनी बनी। कंसोलिडेशन चल रहा है बड़े लंबे समय से। कंसोलिडेशन का बेस 1200 1250 का है और हाई अराउंड 1450 के करीब का है, अभी 1380 है। चलने दो ये कंसोलिडेशन, आपको इतना याद रखना है 1350 के करीब एक्यूमुलेट करना है, फिर 1300 के करीब एक्यूमुलेट करना है और इसमें बैठे रहना है। 83 के पीई पे ज़्यादा खराब नहीं है कंपनी। अभी रिसेंटली अर्निंग्स भी थोड़ी डाउन हुई थी, बट इस सीजन में डाउन होती ही है अर्निंग्स। अब सर्दी में कौन एसी खरीदने वाला है, लेकिन आप अगर पहले लोगे तो प्रीएम्प्ट करोगे और बाजार में फिर जैसा आप सोच के चल रहे हो वैसा हुआ तो फिर आपको गेंस भी मिलते हैं। तो मेरा मानना है कि वोल्टास पे ध्यान दीजिए। तीसरा स्टॉक वोल्टास होगा जो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। इसमें स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, इसमें 1200 रुपए तक बाय ऑन डिप करेंगे और फिर बैठे रहेंगे, एंड दैट्स इट। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चाहे बिजली हो, चाहे टाटा पावर हो, JSW एनर्जी हो, बिजली बनाने के लिए इन सबको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? कोयला। तो कोयला वाली कंपनी है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। वैसे ही सरकारी कंपनियों का समय कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आ रहा है, और कोल इंडिया में नीचे से बहुत अच्छी बाउंस बैक भी आया है, 370 से 400 हो चुका है ऑलरेडी, 52 वीक हाइस की तरफ आता हुआ दिख रहा है, रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। बट मेरे को लगता है रेजिस्टेंस इस बार रेजिस्टेंस नहीं, ब्रेकआउट के रूप में बदल जाएगा। तो मेरे को लगता है कोल इंडिया कैन बी द नेक्स्ट PSU दैट कैन आउट परफॉर्म द मार्केट, ऐसा मेरे को लगता है। तो यहां भी आप ध्यान दे सकते हो।
370 का ही इसमें एसएल लेके चलेंगे हम, ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, 30 रुपये का। और ये मेरे को लगता है कि ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे आप जरूर ध्यान दीजिए। कोल इंडिया पे वैल्यूएशन टर्म्स में तो बहुत ही सस्ता है, मतलब चीप है बिल्कुल, 5 के पी 8 के पी पे है। तो कोल इंडिया अगला स्टॉक है जो मेरे को लगता है बढ़िया है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर का एक्सचेंज, बिजली बिकेगी भी तो भैया इधर से उधर, तो वो है फिर IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। मेरे को लगता है ये भी बहुत दमदार है, अभी नेगेटिव खबरों में है, बाकी कंपनी बढ़िया है। अभी टेक्निकली भी थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो वेट कर लेंगे थोड़ा सा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम इसमें ध्यान दे सकते हैं, और वो 128 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो, मुझे लगता है आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। और ऊपर में आपके लिए छोटा 150, और फिर पोजिशनली तो काफ़ी ऊपर मैं सोच रहा हूँ उसके व्यू बन सकते हैं मेरे लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 5 स्टॉक्स थे जो गर्मी में आपकी वेल्थ को सर्दी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।